हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड या आई एम नॉट डूइंग वेल, आई हैव टू से इट। एंड आज का वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी रेगुलर वन एंड मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब पोस्ट किया था इस चैनल पे, बिकॉज आई वॉज सो बिजी एंड मतलब ऐसे कहते हैं ना, मेरा लाइफ पूरा एक वर्ड के अराउंड घूम रहा था, यू नो दैट 3 letters। सो या ऐसा नहीं है कि मैंने सक्सेस कर लिया, मतलब मैं सक्सीड हो गई, आई एम हैप्पी नाउ, बट आई मस्ट से कि अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शैटर हो चुका है। जो कॉन्फिडेंस मेरा 4 महीने पहले था, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है एंड आई डोंट हैव एनी होप्स। और देखो, हमारे पास होप्स हो ना हो, हमने एग्ज़ाम क्लियर किया हो ना किया हो, एक चीज़ तो है, आगे बढ़ना है तो फिर उसके लिए 2-3 रास्ते खुलते हैं नॉर्मली हम पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के, कि कोई नॉर्मल कॉलेज ज्वाइन कर लो, एकदम प्योर प्राइवेट वाला, अगर तुम्हारा कहीं पे भी नहीं हो रहा है तो, या फिर या ड्रॉप ले लो, जो कॉलेज मिल रहा है वो ले लो, ड्रॉप या फिर जो कॉलेज मिल रहा है वो। एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट ड्रॉप एंड दिस एंड दैट ऑल, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है। सी, यहाँ पे ये नोटबुक जो है ख़त्म हो चुका है, राइट। सो मेरा लॉल हो चुका है। मैं आई वॉज लाइक नो, थोड़ा सा सोच रही थी कि एक न्यू नोटबुक में लिखना, मतलब न्यू पेज पे लिखूंगी, आई लेट गो ऑल माई फीलिंग्स टुडे। मतलब आई नो दिस इज, आई एम टॉकिंग ऑन यूट्यूब, सो आई कैन गेट हेट और आई कैन गेट सपोर्टेड, बट जो भी हो रहा है मुझे बस बताना है। आई वॉन्ट टू लेट इट गो। एंड येस्टरडे आई टॉक टू माई फ्रेंड ऑल्सो। काफ़ी सारे मेरे इमोशंस अब स्टेबल हो चुके हैं। ऑफकोर्स उतने ज़्यादा अनस्टेबल स्टेज पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी एंड ना ही बनाई मैंने, बट नाउ दैट आई एम स्टेबल, इट्स टाइम टू यू नो जस्ट फिगर आउट वॉट टू डू नाउ। एंड आई थिंक ये वीडियो के साथ ही फिगर आउट कर लूँ तो शायद किसी की हेल्प हो जाए, बट डोंट एवर सी somebody's else decision, बिकॉज सबके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली की कंडीशन और मेंटल स्टेट सब कुछ अलग होता है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो टेल एवरीथिंग। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साल के स्टार्टिंग से, दैट इज 2026। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ अपना जेई का, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंड या बिल्कुल गंदी परसेंटाइल मेरी आई है। अब तक मेरे अंदर वो करेज नहीं है कि मेरी कितनी परसेंटाइल आई है मैं बता दूं। जिस दिन करेज आ जाएगी मैं बताऊंगी, और ये तो है कि बहुत कम है। सो जस्ट वही है। और फिर हमारे बोर्ड्स हुए। बोर्ड्स का तो मैं बोलती भी नहीं, मतलब मुझे पता भी नहीं मैं क्या पढ़ के क्या करके वो बोर्ड्स देने गई थी। मतलब आई डोंट इवन हैव एनी आइडिया कि मेरी 75 आ रही है, 80 आ रही है, 90 आ रही है, कितनी आ रही। बस इतना है कि दे दिया, बस ख़त्म कर दिया। और उसी के बाद मुझे कुछ 15-20 दिन मिले थे, नॉट 15-20 भी, आई थिंक 10-15 दिन मिले थे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, एकदम फोकस्ड तैयारी करने के लिए। क्योंकि भाई 12th के बोर्ड्स, वो भी सीबीएसई में, इन बोर्ड्स ने ही इतना सारा टाइम खा लिया था कि मुझे उतना कुछ टाइम नहीं मिला था। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अप्रैल के लिए तो आई फील दैट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट देन ऑल्सो जब मैंने अप्रैल का पेपर दे के बाहर में आई, तब मुझे समझ आया कि मैंने प्रेपरेशन में क्या गलती की थी। मतलब यू नो, एवरी वन हैव देयर ओन सेट ऑफ मिस्टेक्स, सबकी गलतियां सेम नहीं होती है, बट या गलतियां मैंने की थी बहुत सारी। फर्स्ट टाइम है यार, मतलब कुछ चीज़ें है ना, तुम्हें समझाने के लिए कोई होना चाहिए, या फिर तुम खुद इतने मैच्योर होने चाहिए कि तुम समझ जाओ। बट मैं नहीं समझ पाई, मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, जिसकी वजह से मेरा सेकेंड अटेम्प्ट भी मटैश ख़त्म हो गया। उसके बाद इन दोनों एग्ज़ाम्स के बाद मेरे पेरेंट्स की अगर मैं रिएक्शन बताऊं तो दे वर लाइक, कोई बात नहीं, जेई नहीं हुआ तो क्या, हमारे पास दूसरे एग्ज़ाम्स हैं। तो अप्रैल में ही अप्रैल 17 को एमएसटी सेट हुआ था। एंड एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ,
आई बिलोंग टू तेलंगाना ओरिजिनली, और मैं अभी रहती हूँ मुंबई में. सो ऑफ कोर्स आई कैन गिव MST सेट. सो या मैंने MST सेट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, बट आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट इट. अब मैं बोल रही हूँ ना, मतलब सर पे जब तुम्हारे ऊपर वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, हमारे इधर तो दरिद्रम कहते हैं, पता नहीं इफ एनी तेलुगु पीपल आर वॉचिंग, बट वो होता है ना थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे ऊपर होती है, तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो. तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था यार ये MST सेट वगैरह के लिए मैं बनी नहीं हूँ, मुझे इसके कॉलेजेस पसंद नहीं है. आई नो, मतलब ये बताने के बाद मुझे खुद को, मतलब वो मेरी यंगर वर्जन को देख के मुझे ऐसे खुद को ही गुस्सा आ रहा है. तो ऑफ कोर्स आपको तो गुस्सा आएगा ही, ये क्या बातें कर रही है, शिट शी इज टॉकिंग. वैसे मेरा 5 अप्रैल को हुआ था. 17 अप्रैल तक मेरी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब 5 अप्रैल से लेकर 16 तक मैंने, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्स के लिए ना तुम पूरा दिल लगा के पढ़ते हो, और कुछ एग्जाम्स के लिए तुम बस पढ़ने के लिए पढ़ते हो. मतलब बोर्ड्स के लिए भी मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा था, और ये MST सेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी पढ़ने के लिए ही पढ़ा था, सिर्फ ऐसे ही. और ऑफ कोर्स वो अच्छा नहीं गया. आई डोंट नो द रिजल्ट टिल नाउ, बट या वो गंदा ही गया है, आई नो दैट. एंड फिर क्या होता है, फिर द इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज दिस तेलंगाना स्टेट ऑल्सो हैज़ दिस ओन एग्ज़ाम. सो दैट वॉज एपसेट, जो मैं कल दे के आई हूँ. एंड दिस आई कैन सी माई 4th एग्ज़ाम, राइट. ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया. इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ, बोर्ड्स को आई एम नॉट कंसिडरिंग. सो यस, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो जाएगा मेरा सेकंड, ये हो जाएगा मेरा ये अपना MST सेट थर्ड, और ये मेरा 4th एग्ज़ाम है. सो इस एग्ज़ाम के लिए मैंने इतनी डे ड्रीमिंग करी थी ना, मतलब पहले तो मुझे रियलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया कि मेरा अब JEE हो गया है, एंड इस साल मुझे और कोई मौका नहीं मिल रहा है JEE देने के लिए, और इट्स डन. तो मैं स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर इतने एक्सपेक्टेशंस लेके चलती थी ना कि मुझे अभी बहुत ऐसे गुस्सा सा आ रहा है कि मुझे कभी स्टेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर मैं आई विल रॉक इन JEE. इट वॉज अ रियली वेरी वेरी इमेच्योर माइंड सेट, आई नो दैट. बट वो माइंड सेट मैंने जैसे तैसे ख़त्म कर लिया था जब मेरा ये ख़त्म हो गया था MST सेट. उसके बाद आई एक्सेप्टेड द रियलिटी, और फिर मैंने, मतलब ऐसा होता है ना, जो चीज़ हमारे पास है उससे हमको खुश होना सीखना पड़ेगा. तो फिर ये एग्ज़ाम भी कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, ये भी बहुत सारे बच्चे देते हैं, एंड इनसे जो कॉलेजेस मिल रहे हैं दे आर नॉट लाइक कि इतने भी गंदे नहीं हैं. कुछ टॉप 3-4 कॉलेजेस में तो अच्छे खासे पैकेजेस लग रहे हैं. सो मेरी पागलपंती देखो, आई वॉज डायरेक्टली टारगेटिंग द फर्स्ट टॉप कॉलेज का कंप्यूटर साइंस ब्रांच. एंड बीइंग अ नॉन लोकल, तेलंगाना में आई एम नो मोर अ लोकल, सो आई हैव ओनली 15% सीट्स फॉर मी. एंड उस 15% में अगर मुझे सीट चाहिए टॉप कॉलेज में, तो आई हैड टू स्कोर एटलीस्ट 120, एटलीस्ट बोला मैंने, ये 120 प्लस आउट ऑफ 160. नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन दिस एग्जाम ऑल्सो. सो आई वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट हाई स्कोर दैट आई डोंट इवन रियलाइज कि मैं कितनी कैपेबल हूँ. मतलब हमें होता है ना, जितने हम औकात के उतना हमको सोचना पड़ेगा, बट मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई. एंड या एट द एंड आई फेल्ड दिस एग्ज़ाम टू. सो ये एग्ज़ाम मेरा क्यों ख़राब गया ये तो मुझे खुद को नहीं पता, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई थॉट आई वॉज प्रिपेयर्ड. एंड मेरी मेंटल स्टेट भी कुछ सही नहीं थी वाइल आई वॉज अटेम्प्टिंग दिस पेपर. एक तो मैं उसी दिन ट्रेन लेके कुछ 3 बजे 3 AM इन द मॉर्निंग, जिस दिन मेरा पेपर था, दैट इज़ ऑन 10th of May, और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट ही है. मतलब सारे ही पेपर में मेरा मॉर्निंग शिफ्ट ही आया है, जितने पेपर अभी तक मैंने दिए सारे मॉर्निंग शिफ्ट ही हैं. तो फिर 3 AM मॉर्निंग में मैं लैंड करी उधर. प्लेन से नहीं गई थी, ट्रेन में गई थी. तो उसके बाद रिलेटिव के घर गई, फिर जो भी हुआ 7-7:30 तक मैं पहुंच गई. लेकिन पिछले 2-3 दिन से मेरे को नींद नहीं थी. अब देखो, ये इट इज़ मोस्ट कॉमन, लाइक एग्ज़ाम से पहले तुम्हारी नींद की डेफिशिएंसी हो सकती है,
पर जितने मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उन सब में मेरे को ऐसे नींद की प्रॉब्लम नहीं हुई है, ऐसे एग्ज़ाम देते वक्त नींद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बट दिस एग्ज़ाम वॉज लिटरली लाइक दैट. मतलब मेरा इतना गंदा हेडेक हो रहा था, मेरे आईज पेन हो रहे थे, एंड या बहुत नींद सी आ रही थी मेरे को. एंड उस मोमेंट में लाइक मुझे समझ गया था इट्स नॉट वर्किंग. एंड या इस एग्ज़ाम का आप चेक कर लेना, जो मार्क्स हैं वो जैसे ही पेपर सबमिट हो जाता है वैसे ही तुम्हारे डिस्प्ले हो जाते हैं मार्क्स जितने तुमने स्कोर किए. एंड वो देखने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली डन, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को इस वाले एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी. लाइक मतलब दे वर ऑलमोस्ट कन्फर्म कि मुझे वहाँ पे तो सीट मिल ही जाएगा, बट जितने मेरे मार्क्स हैं वहाँ पे सीट क्या, मतलब मैकेनिकल मेटलर्जी भी नहीं मिलेगी. मतलब एकदम कुछ भी नहीं हो पाएगा अब मेरा. मतलब इट्स डन. मतलब जो लास्ट चांस, लास्ट रे ऑफ होप थी वो भी निकल चुका है. एंड आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फेस माई पेरेंट्स आफ्टर दिस, बिकॉज आई फील सो गिल्टी. ऐसे एक क्या बताऊँ मैं, मतलब आई फेल्ड इन एवरीथिंग. मतलब जितने एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं सब में मैं फेल हुई हूँ. और कुछ एग्ज़ाम्स का मुझे तो रीज़न भी नहीं पता मैं क्यों फेल हुई, बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग. कि मेरे को हमेशा ऐसे होता था कि एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं दूसरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मैं लग जाती थी. एंड आई यूज टू डे ड्रीम अबाउट कि इस एग्ज़ाम में एटलीस्ट मेरा कम बैक होगा. एंड इस वाले एग्ज़ाम के लिए तो कुछ ज़्यादा ही मैंने सोचा था ऐसे कि कम बैक हो जाएगा मेरा, एंड आई विल गेट CS इन द टॉप कॉलेज, और फिर मैं ये करूँगी वो करूँगी. कुछ नहीं हुआ वैसे. एंड या अब पता नहीं कैसे रिएक्शन होंगे पेरेंट्स के, वो लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे. मुझे पता है इसके बाद तो शायद अब तक जितना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है मेरे साथ वो नहीं रहेगा, बिकॉज दिस आई कंसिडर एज अ वेरी लो एग्ज़ाम. ऐसा है नहीं, लेवल बढ़ रहा है उसका भी, बट आई वॉज लाइक ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि ये तो मैं कर ही लूँगी. आई थिंक दैट ओवर कॉन्फिडेंस किल्ड मी. और एट द एंड इट्स डन. अब मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है एंड टॉकिंग अबाउट कि अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, बिकॉज जो मेरा JEE का स्कोर है उससे मुझे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट में लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट ब्रांच भी नहीं मिलेगा. और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से भी बुरा परसेंटाइल सेकंड अटेम्प्ट में आया है. सो लोगों का कम बैक होता है, बट मैं कम डाउन हो गई हूँ. सो यस, एट द एंड इतने बुरे स्टेट में मैं आज हूँ ना, मतलब ये मैंने कभी नहीं सोचा था इतना गंदा फेलियर मुझे फेस करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ रियली रियली वेरी हार्ट ब्रेकिंग. और मेरे को खुद पे कोई सिंपैथी नहीं आ रही है, बहुत गुस्सा और रिग्रेट है. एंड यस, कुछ चीज़ें तो मैं ऐसे सोच लेते हो, और मैं तो ये भी सोच रही थी कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगी, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगी, दिस एंड दैट. बट एट द एंड कुछ नहीं हुआ. एंड अ लिटिल कॉन्सिक्वेंस, मतलब इफ यू आर फ्री यू कैन जस्ट हियर टू दैट स्टोरी टाइम. दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी टाइम कि 2 साल पहले क्या हुआ था, क्यों मैं इतनी आज ट्रॉमेटाइज्ड हूँ अबाउट पीपल्स ओपिनियन. बिकॉज जैसे ही मेरा 10th ख़त्म होता है, पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया विल रिलेट टू दिस. लाइक तेलुगु पीपल तो पक्का रिलेट करेंगे अगर कोई देख रहा है. तो आई डोंट नो इवन कोई देख रहा है कि नहीं मेरे वीडियो को. बस मैं अपने लिए, अपने मेमोरी के लिए भी ऐसे सेव करके रखना चाहती हूँ उस टाइम पे मैं क्या फील कर रही थी. बिकॉज नोटिंग डाउन एवरीथिंग इज विल टेक ईयर्स. भाई मेरे मन में बहुत कुछ है बोलने को, दैट्स वाई. सो बात ये थी कि जैसे ही मेरा 10th ख़त्म होता है, मेरे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, हैदराबाद में एक ऐसा फैसिलिटी है, कुछ कॉलेजेस हैं, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगी, बट यू कैन सर्च. तो वो कॉलेजेस में क्या होता है, एक बिल्डिंग होता है, एक सिंगल बिल्डिंग, उसमें ऊपर हॉस्टल्स होते हैं, एंड उसी बिल्डिंग के नीचे क्लासेस होते हैं.
तुमको क्लास में पढ़ाया जाता है। तो 2 साल तुम्हें उस एक बिल्डिंग में तुम्हें बिताना पड़ता है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ प्रिपरेटरी फेज। वहाँ पे आपको पूरी जेई नीट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसके लिए वो कुछ अब तो शायद 5 लाख खर्च हो ही जाएगा। फूड, रहना, खाना सब कुछ वहीं पे है और पढ़ाई भी वहीं पे हो रही है। बुक्स वगैरह का अलग कॉस्ट होता है। बट मेरे पापा बहुत डिटर्मिनेड थे कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो शायद मेरा अच्छा हो जाएगा। एंड इन द बिगनिंग मैं स्टार्टिंग से यही सोचते आ रही थी कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, घर पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, घर पे हम थोड़े से ऐसे चिल मोड पे होते हैं। तो फिर मुझे तो आईआईटी जाना ही था। मतलब आई वॉज रियली वेरी सीरियस अबाउट दैट ड्रीम। मतलब ऐसा नहीं कि मिल गया तो मिल गया या फिर देख लेंगे, काइंड ऑफ ऐसा नहीं था। आई वॉज रियली वेरी सीरियस। सो मैं वहाँ पे गई थी। हमने पूरी शॉपिंग करी, अपनी एडमिशन करवा ली और फिर वे फाइनली मैंने उसमें एंटर किया। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ 3 डेज रुकी होंगी। एंड आई नो कि अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि जब आप कोई न्यू प्लेस में जाते हो तो तुमको अकोमोडेट करने में, वहाँ पे एकदम अच्छे से मर्ज होने में 1 मंथ लग जाता है। तो 1 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। तो फिर मेरे को इतने कम टाइम में डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मैं वहाँ अकेले हूँ या नहीं। बट ये 3 डेज में मेरे को एक चीज़ समझ आ गया था कि द एनवायरमेंट देयर वॉज सो टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक, इतनी टॉक्सिसिटी मैं नहीं झेल पाऊंगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे मैं पढ़ाई की चिंता करूँ या फिर इन लोगों की, मतलब उतनी टॉक्सिसिटी वहाँ पे भरी हुई थी। एंड द टीचिंग प्रोसेस वॉज ऑल्सो नॉट दैट गुड कि मैं मतलब यहीं पे रह लूँ। सो ऑफकोर्स जो ऑनलाइन में पढ़े होते हैं वो ऑनलाइन से एकदम से ऑफलाइन में स्विच करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टीचर्स ही अच्छा पढ़ाते थे। ये भी प्री कंसीव नोशन के साथ मैं गई थी कि हाँ थोड़ा सा तुमको ऐसे लगेगा वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, फिर मैं वहीं पे मैं रहूँगी, ये माइंडसेट भी मैंने बना लिया था। बट जितना मैंने सोचा था उससे भी थोड़ा सा ख़राब ही वो लोग पढ़ा रहे थे। आई नो फिर उन कॉलेजेस से भी अभी रैंक्स निकलेंगे तो मैं अकेली तो नहीं हूँ। बट समहाउ मुझे वो एनवायरनमेंट और वो जगह बिल्कुल भी फिट नहीं लगी फॉर माई 2 years स्टेइंग देयर। सो उसके बाद ऐसा है कि ये सिटी जो है हमारा नेटिव प्लेस है। मतलब हमारा होम टाउन आई थिंक 2-3 hours दूर है इससे। एंड ऑल माई रिलेटिव स्टे हियर, ऑलमोस्ट ऑल माई रिलेटिव्स। एंड पापा ने सबको बता के रखा था कि आई वॉज गोइंग देयर और फिर वहाँ पे मैं रहने वाली हूँ। तो फिर जैसे ही मैंने बोला ना कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू कम बैक होम, तो मेरे पेरेंट्स से पहले सारे रिलेटिव्स आ गए। मतलब मुझे सारे लोग ही समझा रहे थे कि नहीं तुम कर सकती हो, यहीं पे रहो, यहीं पे तैयारी हो सकती है। एंड समहाउ मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ ना, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन समहाउ मैंने सबको फेस किया, सबको मना करते आई कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, आई एम नॉट मेड फॉर दैट। मतलब इस जगह के लिए मैं रहने के लिए बनी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा यहाँ पे रहना। इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग 12 hours, इट्स अबाउट स्टेइंग देयर फॉर 2 years। और वहाँ पे अगर तुम बोल रहे हो एस्केपिस्ट तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, कॉल मी दैट। बट तब मैंने आई थिंक अपने लाइफ का सबसे पहला डिसीजन लिया था। एंड जब वो डिसीजन का फेज चल रहा था ना कि सब लोग मना कर रहे थे और मैं वहीं पे डटी हुई थी कि मुझे रहना है, तो हर रात रोती थी मैं, लिटरली हर रात। स्टिल नाउ आई फील रियली, मतलब मुझे वो टाइम याद आता है, मुझे ऐसे नाइटमेयर जैसे लगता है। इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज कोई चीज़ तुम करना चाहते हो और वो चीज़ इतने सारे लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि नहीं 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 तुम मत जाओ, तो फिर समहाउ तुमको ऐसे डाउट होने लगता है। बट एट द एंड मैंने पापा को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, स्पेशली पापा को, तो फिर पापा मान गए और फिर मैं वापस मुंबई आ गई। एंड यू नो दैट आई डिड रेगुलर स्कूलिंग। मैं 10th तक केवी में ही पढ़ी हूँ, फिर 11th में जाके मुझे वापस, हमने टीसी ले ली थी लेकिन हमने कुछ ना कुछ मना के वापस एडमिशन ले लिया अपने उसी स्कूल में। सो फिर 11th-12th भी मैंने केवी से ही किया है एंड ऑनलाइन कोचिंग। सो दिस वॉज ऑल क्या बोल रही यार, सॉरी, लिटरली सॉरी, मतलब कुछ और बोलना चाहती हूँ। दिस वॉज द होल
story. And now when जब मैं ये जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट सबको जेई में फेल हो गई और ये इस एग्जाम में भी फेल हो गई. सो दीज पीपल नाउ लाइक सबको मौका मिल जाएगा बोलने के लिए कि अगर तुम इधर होती तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता, अगर तुम्हारा बात सुन लेती तो सिलेक्शन हो जाता, अगर तुम ऑफलाइन चली जाती तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता. आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे रुकती तो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे मैं रुकती तो आई डोंट थिंक कि मेरा सिलेक्शन हो पाता, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए बनी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बनी होती हैं. यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. तो मैंने बहुत जल्दी वो डिसाइड कर लिया एंड आई एम डैम श्योर अबाउट माई डिसीजन कि उस प्लेस को छोड़ना इज़ रियली करेक्ट फॉर मी. एंड मैंने सही किया. आज भी मैं उसी डिसीजन पे हूँ. मुझे 1% भी डाउट नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ पे रहती तो शायद मेरा हो जाता. बिल्कुल नहीं. आई एम 200% श्योर अबाउट माई डिसीजन. बट मेरे को एक गलती मेरी प्रिपरेशन में ऐसे लगती है, शायद मेरे को ऑफलाइन कोचिंग ले लेना चाहिए था. एंड आई स्टिल हैव दैट रिग्रेट. उस टाइम पे ना ऐसे कोचिंग्स का थोड़ा सा बहुत बुरा नाम था हमारे इधर का. तो कुछ अच्छे कोचिंग्स थे नहीं. एलन तो बहुत दूर था. जो आकाश था वो बहुत ही डिमीन करते थे लोग उस इंस्टीट्यूट को. सो यस, फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं जाऊंगी. बट मैंने उतना सर्च नहीं किया था कि रेजोनेंस वगैरह भी होते हैं. तो रेजोनेंस अच्छा ही है बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत लेट पता चला. जब मेरा 12th हो गया तब मुझे पता चला दूसरे कोचिंग्स भी हैं. मैंने सर्च भी नहीं किया. मतलब मैं बस एलन आकाश करती रह गई और फिर मैंने सर्च नहीं किया. सो पता नहीं ऑफलाइन का क्या है. बट यस, नाउ एवरीवन हैव अ चांस टू मॉक एट मी. मुझे मतलब जितना कॉन्फिडेंस या फिर जो भी कह लो, जो भी दिख रहा है मेरे वॉइस में, इतना ज़्यादा रोई हूँ मैं कल पूरे दिन. मतलब एक आप पता नहीं सारे लोग ऐसे करते हैं नहीं करते, बट जब तुम पढ़ रहे होते हो या फिर एक फेज में प्रिपरेशन फेज में होते हो तो फिर तुम अपने ही माइंड में एक अच्छी सी ताजमहल बना लिए होते हो. ताजमहल नहीं है, ये हट है, लेकिन जो भी एक पूरा सपनों का महल बना के रख देते हो. एंड एट द एंड जब वो टूट जाता है, पूरी तरीके से बिखर जाता है, तो फिर इट फील सो बैड. एंड कहो ना कहो आई एम अ फेलियर, बिकॉज इतने सारे एग्जाम्स फेल होने के बाद भी अगर मैं फेलियर ना कहलाई जाऊँ तो क्या है. बट एम आई फेलियर फॉर लाइफ? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स करेज. और अगर किसी को लग रहा है रेगुलर स्कूल के साथ हर दिन पढ़ना, हर दिन ऑनलाइन क्लासेस करना, फिर रेगुलर स्कूल भी जाना, एंड दैट टू इफ़ यू आर इन केवी, बहुत स्ट्रिक्ट है. मतलब इट्स नॉट ईजी. मतलब अटेंडेंस पे तुम 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. जितने दिन तुम स्कूल गए उतनी की अटेंडेंस लगेगी, नॉट मोर नॉट लेस, बस. सो दैट्स द केस. सो या, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. टॉकिंग अबाउट ड्रॉप, मुझे नहीं लगता कि मैं ड्रॉप लेने के बाद इस प्रेशर को मैं झेल पाऊँगी. काफ़ी बार मैं बोल चुकी हूँ एंड अभी भी मैं वही बोल रही हूँ. बट आई थिंक सो कि जैसे मेरे को कॉलेजेस मिल रहे हैं, उन कॉलेजेस में जाने से अच्छा ड्रॉप ही ले लो. ये भी एक ऑप्शन लग रहा है मेरे को. लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना ड्रॉप लेने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, तो सोच के ही मेरे को ऐसा ट्रॉमा सा हो रहा है कि क्या होगा. बिकॉज सबके फैमिली में मतलब इट्स नॉट सेम फॉर एवरीबडी. या यही है. एंड अभी आज है 11th of May. एंड यस, 17 मई को है एडवांस का पेपर. 17 मई को है एडवांस का पेपर. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग इसकी बहुत कम परसेंटाइल आई थी तो ये क्वालिफाइड नहीं होगी. सो या मेरे को NIT तो नहीं मिल रहा, बट मैंने कैटेगरी कट ऑफ तो क्लियर कर ही लिया था. अब ये जो कैटेगरी का रिजर्वेशन, ये वो भलाना ढिमकाना,
प्लीज़ बाद में गालियाँ देना जितना देना चाहते हो, ऑलरेडी मैं टूटी पड़ी हूँ। तो एडवांस देने के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ, मैंने एडवांस का फॉर्म भी फिलअप कर दिया है। बट ऑफकोर्स जब तुम इतने इजी एग्जाम्स, नॉर्मल लेवल के एग्जाम्स फेल कर चुके हो, तो तुमको एक चीज़ तो क्लियर एकदम HD क्वालिटी में पिक्चर दिख रही होती है कि एडवांस के रिजल्ट के दिन तुम्हारे स्क्रीन पे क्या दिखने वाला है। यू आर नॉट क्वालिफाइड। क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए तो मैं अपने अंदर ऐसे एक्सपेक्टेशंस भी रखती थी, डे ड्रीमिंग भी कर रखती थी कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगी। इसके लिए तो मैं वो भी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज वो डे ड्रीमिंग कर करके ही सारे एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं। सो या टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन, तो मैंने कुछ खास की नहीं है। मैंने MST सेट के बाद ही की थी, और फिर पेरेंट्स ने बोला था कि एच सेट के लिए पढ़ो, उसका डेट बहुत पास में आ रहा है। तो फिर मैंने लास्ट के 10-15 दिनों में इसका पढ़ा था। उसके पहले तक मैं एडवांस का ही पढ़ रही थी, वो भी ऐसे जैसे कि मेरा क्लियर होने ही वाला है। तब अलग माइंडसेट था, तब अलग जोश थी, वो अलग बात है। तब मुझे ऐसे लगता था कि सब कुछ क्लियर हो सकता है मेहनत करोगे तो या अब मुझे नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा एडवांस में, बट स्टिल मैं पढ़ूंगी। क्यों? आज मैं रिटर्न आ चुकी हूँ अपने घर पे, तो आफ्टर जर्नी मैंने एक अच्छा खासा ब्रेक ले लिया है, 1-2-3-4 घंटे का। और फिर मैं अभी जैसे ये वीडियो मैं ख़त्म कर दूँगी, पोस्ट कर दूँगी, उसके बाद मैं वापस एडवांस का पढ़ने बैठूँगी। क्यों? क्योंकि अब मैं खाली बैठूँगी, ऐसे एडवांस का नहीं पढ़ूँ तो मेरे पास कोई और एग्ज़ाम है नहीं। मैंने बिट सेट का भरा नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और एक घर की कंडीशन भी देखनी होती है। सो दैट्स वाई मैंने बिट सेट का नहीं भरा। तो अगर मानो कि मैं ये एडवांस नहीं दे रही हूँ, तो फिर ऑफिशियली मैं खाली रहूँगी, मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकती हूँ, क्योंकि बहुत अजीब अजीब से थॉट्स और वो गलतियाँ, सब कुछ ऐसे मैं सोचती रहूँगी। सो उससे अच्छा मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ, एंड जो भी देखा जाएगा वो 17 मई के बाद ही देखा जाएगा। एंड फॉर नाउ इट्स डन, एंड या इट्स अ साइन कि जो आप सोच रहे हो वो नहीं भी हो सकता है। आई एम नॉट विशिंग दैट, आई ट्रूली प्रे कि जो भी सारे लोग सोच रहे हैं उन सब का सच हो जाए, बट जो आप सोचते हो नहीं होता है तो फिर ये सब होता है। सो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट, एंड स्टिल एक ही चीज़ कहना चाहूँगी आपको और मुझे खुद को। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, रुकते नहीं यार, भगवान ने बना के भेजा है तो किसी के लिए तो भेजा होगा, कुछ करने के लिए ही भेजा होगा। इफ़ नॉट दिस, इफ़ नॉट दैट, मतलब ये मोटिवेशन मुझे थोड़ी सी अपनी फ्रेंड से मिली है, थैंक्स टू हर। मतलब थोड़ा सा आई वॉज लिटरली इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट एक चीज़ तो इस जर्नी के थ्रू हमने सीख लिया है कि एक एग्ज़ाम नहीं है तो दूसरा एग्ज़ाम, जब हम ऐसे एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर लाइफ में भी वही है, बस मेहनत करना रुकना नहीं चाहिए। एंड आई एम रेडी फॉर दैट एनी टाइम, एनी डे। सो यस, मुझे नहीं लगता कि कोई रिलेट कर रहा होगा इस स्टोरी से, बिकॉज मेरे जैसे मतलब काफ़ी कम लोग होते हैं जो इतनी बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हो आई होप यू सक्सीड इन दैट, एंड इफ़ नॉट प्लीज़ डोंट लूज होप। ये 30 मिनट मुझे नहीं लगता किसी ने मेरे को सुना होगा, बट इफ़ यू स्टे टिल हियर, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जस्ट समटाइम्स बी काइंड टू योर सेल्फ, बिकॉज इट्स नेसेसरी। बस इतनी है, बिकॉज ये वाला वीडियो बिल्कुल भी मतलब मैंने कुछ भी नहीं सोचा था ये बोलूँगी वो बोलूँगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अपडेट, बिकॉज काफ़ी सारा टाइम हो गया था इस चैनल पे अपलोड किए हुए, दैट्स द ओनली रीज़न। सो थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो व्हेन आई विल अपलोड, बट अभी मेरा डिसीजन तो बिग क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स वेट एंड सी कहाँ पे भगवान हमें लेके जाना चाहते हैं।
कहाँ पे मैं रहूँगी, इट्स ऑल अ मिस्ट्री। आई रिवील दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, जब मुझे खुद को पता चल जाएगा। अंटिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।